हेलो टीजी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ यार, तुम बताओ, तुम कैसी हो, क्या चल रहा है? बस एकदम बढ़िया। थोड़ा शिमला में घूम रहे थे हम, तो मैंने कहा नज़ारे उठा लें। मतलब भाई क्या चल रहा है ये टेक की दुनिया में, समझ नहीं आता। कभी मैं वेगस बैठा हूँ, वहाँ पे भी हमने ऐसा लिंक एस्टैब्लिश कर लिया है Q&A का। अभी तुम शिमला बैठी हो, वहाँ से हमने संपर्क जो है वो स्थापित कर लिया है, ऑल थैंक्स टू द पावर ऑफ जियो, एयरटेल। कौन सा तुम्हारे पास में? एयरटेल 5G। अच्छा, 5G आ रहा है शिमला में? हाँ जी, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ, मैं भी गया था बीच में, तो मेरे को भी खैर 5G मिला था वहाँ पे। बट चलो जल्दी से गाइज आगे बढ़ते हैं और इस बार देखते हैं कि क्या आपका सवाल पिक हुआ है या नहीं। बिकॉज मेरे को पता है आपके मन की व्यथा, जो आप हर बार बोलते हैं कि भैया आपका सवाल पिक नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है। तो खैर आज ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमने पिक कर लिए हैं और जवाब मैं देने वाला हूं जो भी आपने सवाल पूछे थे, #बोलो गुरुजी को यूज करते हुए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है वैभव की तरफ से। वो पूछ रहे हैं, भाई अब व्लॉग्स बंद कर दिए क्या? टेनिस मैच व्लॉग ही बना देते। टेनिस मैच का कौन सा व्लॉग वैभव? मैं कौन से टेनिस मैच में गया हूँ मतलब? और वैभव पीछे कैमरा के भी है, हमारा वाला जो वैभव है बोलता है मैंने क्या पूछ लिया। नहीं, ये हमारे दूसरे वैभव भाई हैं। वैभव भाई व्लॉग्स जो है वो बंद तो नहीं किए हैं, बट आएगा। मैं और क्या ही बोल सकता हूँ यार इसके अलावा। तो व्लॉग्स वेलकम। टेनिस वाला जो है कहीं खेलते हुए बनाते हैं कुछ, चलो वो भी करते हैं प्लानिंग यार। संगमेश जानना चाहते हैं, इन फ्यूचर वी सी एवरीवेयर ईवी व्हीकल्स, देन व्हाट अबाउट पेट्रोल पंप्स? पेट्रोल पंप्स आर कन्वर्टेड इनटू चार्जिंग स्टेशंस और सेम? देखो आगे चल के आई मीन इवेंचुअली इन द फ्यूचर जो इंटरनल कम्बशन इंजन्स वाली गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो कम होती जाएंगी, ईवीज जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो जो आपका कंसर्न है पेट्रोल पंप्स के बारे में बिल्कुल सही है। तो डेफिनेटली हो सकता है ना, दे माइट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। और जैसे मान लो आज अगर किसी शहर में अगर 50 पेट्रोल पंप्स हैं या 100 पेट्रोल पंप्स हैं, तो हो सकता है उनमें से 15-20 पेट्रोल पंप्स बचें और जो बाकी हैं वो धीरे धीरे करके एज द अडेप्टेशन ग्रोज तो हम कुछ ना कुछ तो देखेंगे ऐसा ट्रेंड होते हुए शायद। संगमेश विघ्नेश जानना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट कब आ रहा है? विघ्नेश लाइफ चल रही है हमारी एक्सक्लूसिव। आप कंटेंट की बात करते हो, कंटेंट हमने भर भर के शूट किया हुआ है। बीच बीच में आपको जो है वो सरप्राइज डोज देते रहते हैं। एंड इफ यू वांट रियली समथिंग लाइक वेरी 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 एक्सक्लूसिव, कमिंग वेरी सून फॉर यू। अमृत जानना चाहते हैं, इज इनोवेशन स्लोइंग डाउन इन फोन्स और इन जनरल देयर इज नो मोर इनोवेशन इन हार्डवेयर एज मच देन सॉफ्टवेयर? यार देखो इनोवेशन तो है, मतलब ऐसा नहीं है मेरे भाई कि इनोवेशन नहीं है। स्मार्टफोन्स में नए नए फीचर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हार्डवेयर साइड पे भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वी आर सो यूज टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स कमिंग इन कि हमको खुद को फील नहीं होता। मतलब जस्ट इमेजिन अभी हम 200 मेगापिक्सल्स के कैमरा की बात कर रहे हैं एक मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी बड़े कैमरा में भी 200 मेगापिक्सल्स का सेंसर नहीं हुआ है आज तक। जस्ट इमेजिन दिस। और कुछ ही साल पहले की बात है, हमारे पास में 1 मेगापिक्सल VGA, फिर 2 आया, फिर 3.2 आया, फिर 5 आया। हम कहां से कहां पहुंच गए। बट आज के लोग लगता है कि अच्छा चल ठीक है, हो गया, अब सब में आ गया और 2-4 फोन्स में आ जाएगा, फिर कल को 200 से बढ़ के 300 हो जाएगा। तो हम उस चीज को ना कई बार इतना ज्यादा हैबिचुअल होकर रिएक्ट करते हैं कि हमें साइकोलॉजिकली फील नहीं होता कि इनोवेशंस कुछ हुई या नहीं। अदरवाइज इनोवेशंस तो डेफिनेटली यार हर रोज नए हो रहे हैं। अतनास जानना चाहते हैं, हाउ टू यूज iCloud ड्राइव? माई iCloud ऑलवेज सेज मेमोरी इज फुल। मेमोरी फुल आपका iCloud इसलिए बोलता है मेरे भाई बिकॉज 5 GB की फ्री स्टोरेज मिलती है। और ये समस्या है कई एप्पल यूजर्स की कि द मोमेंट वो यस करते हैं, ओके करते हैं, iCloud करते हैं, वो 5 GB की होती है स्टोरेज। वो आपके कुछ फोटोज आप लो, कुछ लो, वो बैकअप में ऊपर पूरी भर जाती है, तो वो आपको iCloud फुल का जो है वो सामने दिखाता रहता है। अनलेस यू बाय अ प्लान जहाँ पे आपको फिर 75 GB या 200 GB या और अगर आपको दूसरा बड़ा प्लान लेते हो, तो द बेस्ट वे टू यूज iCloud ड्राइव इज कि आप जो है वो फोटोज को ऑटोमेटिक बैकअप पे मत रखो, उसको बंद करो एंड देन यू कैन कंजर्व दैट 5 GB और यू कैन यूज इट। और सेकंड ऑप्शन इज कि यू बाय अ प्लान जहां पे आपके पास में स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी, तो आप फिर उसको यूज कर पाओगे। कैफ कह रहे हैं, वी हैव अपग्रेडेड फ्रॉम टेलीफोन टू कीपैड फोन्स, नाउ ऑन स्मार्टफोन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट जनरेशन एंड हाउ वुड दे लुक लाइक? नो फोन। लिटरली आई एम नॉट किडिंग। आई मीन पहले टेलीग्राम याद है आपको? जिस तरीके से चीज़ें होती थी कम्युनिकेशन में, उससे पहले तो कबूतर हुआ करते थे। करते करते हमारे बटन वाले फ़ोन आ गए, रोटी डायल वगैरह था, फिर हमारा लैंडलाइंस आए, फिर हमारे कॉर्डलेस आए, फिर मोबाइल्स आए, अभी स्मार्टफोन्स आ गए, सब कुछ आ गया है। बट द फ्यूचर एंड टाइम्स टू कम वुड बी जब ये फ़ोन गायब हो जाएगा, फ़ोन होगा ही नहीं। हमने चश्मा पहन रखा है, सारा काम वहाँ से हो रहा है, हमने ब्रेसलेट पहन रखा है, सारा काम वहाँ से हो रहा है। तो एक्चुअल में फ्यूचर ये होने वाला है।
सिद्धू जानना चाहते हैं सोनी एक्सपीरिया का अनबॉक्सिंग वीडियो कर दो। सोनी एक्सपीरिया का अनबॉक्सिंग कौन से वाले एक्सपीरिया का भाई? हम तो करते रहते हैं इन बिटवीन, जितने सोनी लेके आता है टाइम टू टाइम वो तो खैर हम लोग कवर कर लेते हैं। अब सोनी नया कुछ लेके आएगा तो लेट्स सी इस बार क्या लेके आता है सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 5 में। परमार पूछ रहे हैं अहमदाबाद कब आ रहे हो फैन मीट के लिए, और iQOO Z7 Pro के बारे में कुछ बता दो। यार अहमदाबाद मेरे को आना है। अहमदाबाद आई रिमेंबर लास्ट आई केम वाज इन 2018, इट वाज आई थिंक अगस्त या सितंबर जितना मेरे को याद आता है। एंड द एक्सपीरियंस एट अहमदाबाद, बेसिकली मैं बड़ौदा गया था, बड़ौदा से फिर मैं आगे अहमदाबाद गया था, तो काफ़ी कमाल था जब इंटरेक्ट किया आप सभी के साथ में, तो इट वाज अमेजिंग। मेरे को आज भी याद आती है जो बाहर सड़क थी वो जाम हो गई थी, उसके बाद में पुलिस वगैरह भी आ गई थी गाड़ी हटवाने के लिए, बरसात हो गई थी वहाँ पे, बहुत सारे सीन मेरे को याद है। तो अहमदाबाद ज़रूर आएंगे भाई। और जहाँ तक बात है iQOO Z7 Pro की, तो फिलहाल देखो Z7 तो आ गया है। अब नाउ लेट्स सी व्हाट iQOO हैज़ टू ऑफर Z7 Pro के लिए। बट लुकिंग एट iQOO, गिवन द काइंड ऑफ फोन्स दे ब्रिंग इन, ऐसा लगता है कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन होगा, एक अच्छी वैल्यू ऑफर करेगा अपनी प्राइस में। बाकी लेट्स सी क्या होता है। मयंक जानना चाहते हैं गौरव भैया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के साथ भी आपका इंटरव्यू आ सकता है क्या, और आप उनसे डिजिटल इंडिया के अपकमिंग प्लान्स डिस्कस कर सकते हो क्या? वैसे आपके रीसेंट इंटरव्यूज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे, और क्या आप मुझे पहचानते हो? बिल्कुल पहचानता हूँ, मयंक PXL। आपका नीला टिक कहाँ गया? आपने ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब तो किया था, मैंने वो देखा था, लेकिन उसके बाद में आपने शायद 1 महीने के बाद में चस्का अपना खत्म करके साइड कर दिया है। ऑफ कोर्स आई नो मेरे भाई मयंक, आप राजस्थान से हो, आई रिमेंबर। और जहाँ तक बात है इंटरेक्शन विद PM सर, तो you never know यार, डेफिनेटली I'll try for that and it would be good to interact with the Prime Minister of our country, जहाँ पे हम गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यार आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इन सम यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, चाहे वो किसी इंट्रैक्शन के थ्रू हो या चाहे वो किसी और एक्सपीरियंस के थ्रू हो। तो अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर, व्हाई नॉट। अदिति जानना चाहते हैं डज एंड्रॉयड लिमिट सैमसंग फोन्स टू सम एक्सटेंट इन हैविंग अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन विद एप्पल आईफोन्स, एंड व्हाई आईफोन्स डोंट नीड एज मच रैम एज एंड्रॉयड फोन्स? देखो रैम की बात जहाँ तक है वो तो द वे द OS इज बिल्ट, आप उसको क्लियरली जो है वो मेंशन कर सकते हो। बट अगेन एज यू मेंशन्ड कि कहीं ना कहीं ऑन अ हार्डवेयर लेवल, जस्ट प्लेन हार्डवेयर, फॉरगेट द सॉफ्टवेयर, सैमसंग का ये फोन फॉर एग्जाम्पल S23 Ultra, कैमराज we all know its capabilities, display we all know the kind of stuff it can pull, design या features like this S Pen, बहुत सारे भरपूर features हैं, but where it lacks, अगर आप side to side compare करते हो, is sometimes the platform, the way Android is, या जैसे आपको अपडेट्स मिलते हैं कई बार कि लेटेस्ट अपडेट आएगा बट वो इसके अंदर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा बिकॉज सैमसंग को अपनी ट्यूनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, या द वे समटाइम्स साइकोलॉजिकली हमको लगता भी है और कहीं ना कहीं वो बात सच भी है, द वे द सिक्योरिटी या प्रिवेसी वर्क्स ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स iOS कंपेयर टू एंड्रॉयड। तो मानता हूँ कि आज अगर हम माने कि भाई एक कंपेयर करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को, फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन को, फिर चाहे वो किसी ब्रांड का हो, कंपेयर टू अ फ्लैगशिप काइंड ऑफ एप्पल डिवाइस, तो कहीं ना कहीं वो 19-20 भी अगर है तो वो जो इतना सा फ़र्क है आई थिंक बिकॉज ऑफ द एज इन सॉफ्टवेयर जो iOS के पास में है ऑफ कोर्स। सस्ता व्लॉगर जानना चाहते हैं इफ यू कुड डिजाइन अ टेक प्रोडक्ट दैट सॉल्व्स एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? हम जैमर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और जैमर होगा स्मार्ट। वो स्मार्ट जैमर ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि केवल फ़ोन कॉल तो लग रही है, लेकिन जैसे अगर मेरे को किसी एक कॉन्सर्ट के अंदर सबका स्नैपचैट बंद करवाना है तो बटन दबाया सबका स्नैपचैट बंद या बटन दबाया सबका इंस्टाग्राम बंद। तो आई थिंक हम सबकी लाइफ्स में जो है वो काफ़ी सुकून या काफ़ी ऐसा एक अच्छा पीस लेके आ जाएगा वो गैजेट, सबके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। अगर हम ऐसा लेके आ जाए, घर में लगा दिया, मम्मी ने बटन दबाया, ले भैया गेम्स बंद फ़ोन में, बाकी सब चल रहा है, गेम्स बंद हो गए हैं या यूट्यूब बंद हो गया है या व्हाटएवर। तो आई थिंक ये अगर हम गैजेट डिज़ाइन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तन्मय जानना और साथ में उसमें फीचर लगा देंगे कि क्या मैं बोलूँगा, आई मीन ये समझ लो कि मैंने बटन दबाया तो सब लोग जो है वो सब्सक्राइबर हो गए हमारे ऑटोमेटिक। तन्मय जानना चाहते हैं ड्यूरिंग द मीटअप विद कार्ल पे डिड यू हैव एनी चांस टू डिस्कस विद हिम रिगार्डिंग एनी न्यू बैटरी टेक्नोलॉजीज दैट नथिंग कैन अनवील इन फ्यूचर? एवरी ब्रांड इज रनिंग आफ्टर फास्ट चार्जिंग रेस, इज नथिंग थिंकिंग बियॉन्ड दैट?
यार काल से बहुत सारी बातें हुई थी, ऑफ कोर्स जो डालने लायक था, या मैं बोलूँगा कि जो डालना सही लगा वो हमने एडिट करके उस चंक को जो है वो पोस्ट किया था, जो आपने देखा ही है यूट्यूब पे। अदरवाइज हम जब वो उस दिन 5-7 घंटे साथ में थे तो हमने काफ़ी बातें करी, यू नो, अबाउट द ब्रांड, अबाउट फ्यूचर, अबाउट दिस दैट, मार्केट, कंपटीशन और 50 चीज़ें। तो आई कांट काइंड ऑफ कन्फर्म एनीथिंग अभी इन दिस वीडियो, बट द फ्यूचर डेफिनेटली लुक्स प्रॉमिसिंग। तो लेट्स सी व्हाट नथिंग इज पुलिंग इन टर्म्स ऑफ बैटरी या चार्जिंग या हरे कृष्णा कह रहे हैं 45K for nothing 2 will be too much as 11R is already selling at 39K with same chipset. नंबर 1 तो हु टोल्ड यू कि 45,000 में आने वाला है नथिंग फोन 2? क्या पता वो भी 39 के अंदर ही आ जाए, 38 में आ जाए, व्हाटएवर। दूसरी बात, यू नीड टू कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। मतलब जस्ट एक एस्पेक्ट लेके जस्ट द प्रोसेसर इज नॉट द पार्ट दैट कैन डिफाइन द प्राइस। What about the design? What about the build? What about the cameras? What about the display? What about like multiple other things? So you can't compare that. Otherwise 8 Plus Gen 1 अगर OnePlus 11R में इतने का है, कल को एक दूसरा ब्रांड आ जाएगा जो 35,000 का एक फोन लॉन्च कर देगा 8 Plus Gen 1 का, तो ये थोड़ा नहीं कि OnePlus 11R एक बुरा फोन बन जाएगा, वो भी अच्छा फोन रहेगा। तो वी नीड टू थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि प्रोसेसर कौन सा यूज किया है और उसके प्राइस पे इतने में तो वो मिलता है। देयर आर मल्टीपल अदर कंपोनेंट्स, और कंबाइंड अगर एक फोन अच्छा है, अगर वो अपनी प्राइस में जस्टिफाई कर पा रहा है, तो वी से कि या इट्स अ गुड डिवाइस फॉर द प्राइस। और अगर कलेक्टिवली सब चीज़ों को जोड़ते हैं, हमको लगता है कि नहीं यार इसमें तो यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये, हाँ नहीं ये ऐसा नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन ऑफ एट टाइम्स कैलकुलेट। अभिनव जानना चाहते हैं विच इज बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5K फ्रॉम योर ओपिनियन, व्हेन इज नथिंग फोन 2 गोइंग टू लॉन्च? भाई नथिंग फोन 2 तो लगता है कि वही जुलाई के टाइम पे ही लॉन्च होगा शायद, जैसे फोन 1 हुआ था लास्ट टाइम। तो आई थिंक इन सिंक विद जुलाई अगस्त, या मतलब तुम वही समझ लो टाइम उसका। जहाँ तक बात है बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5,000, तो आई वुड से नन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मोस्टली जो हम देखते हैं स्मार्ट वॉचेज जो ब्रांड्स लॉन्च करते हैं बजट में, वो एक तरीके से स्मार्ट बैंड ही होता है, एक वॉच की शेप में होता है, बस यही फ़र्क होता है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि स्मार्ट वॉच ऐसा सच हम कुछ देख रहे हैं। बट अगेन अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो बोट के ऑप्शंस आप ट्राई कर लो, नॉइस के आप ट्राई कर लो कुछ ऑप्शंस। फायरबोल्ट मत लेना भाई, वो बड़ी फेक मार्केटिंग करते हैं। उसके अलावा आई थिंक बोट इज़ अ गुड ब्रांड बजट में, अगर हम बात करें स्मार्ट वॉचेस की, या नॉइस वगैरह ट्राई कर सकते हो। आशीष जानना चाहते हैं बेस्ट फोन अंडर 20K विद गुड कैमरा एंड गुड परफॉर्मेंस एंड गुड स्टोरेज। बेस्ट 420K, गुड कैमरा, गुड परफॉर्मेंस, गुड स्टोरेज। अरे कहाँ से मिलेगा इतना सब कुछ गुड इस महंगाई भरी जालिम दुनिया में? भाई कॉम्प्रोमाइज हो कहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2 चीज़ें अच्छी हो तो एक एवरेज है या व्हाटएवर, बट आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, 2 रिकमेंडेशंस। यू कैन चूज बिटवीन मोटो का G73 या फिर यू कैन गो फॉर iQOO Z7। दोनों में से विच एवर इज द वन दैट यू प्रेफर, यू कैन चूज। कहीं ना कहीं यू विल गेट अ गुड एक्सपीरियंस इन बोथ द फोन्स। अभिनव का एक और सवाल है, वो पूछ रहे हैं इज OnePlus 11R बेटर देन OnePlus 11? नहीं, OnePlus 11 इज डेफिनेटली द बेस्ट दैट OnePlus हैज टू ऑफर, बट 40,000 के बजट में 11R बहुत अच्छा है। और आई थिंक 55,000 का लॉन्च हुआ है OnePlus 11, तो 55,000 के हिसाब से OnePlus 11 के अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो अच्छे हैं। अब वो आपको देखना है कि वो जो 15,000 का गैप है बीच में, तो जो एनहांसमेंट्स हुए हैं OnePlus 11R से 11 के बीच में, क्या आपको वो वर्थ लगते हैं? तो लगते हैं तो 11 ले सकते हो, बजट है तो। पर 11R अच्छा फोन है 40,000 में। दिव्यांश जानना चाहते हैं आई एम यूजिंग Moto G62 currently and when I charge my phone it gets very hot. Even I am using original charger and cable and also maintain the conditions where phone is charged. What to do? देखो थोड़ा तो गर्म होता ही है, मतलब द वे इंडियन एम्बियंट टेम्परेचर्स आर, एंड जब आप किसी फ़ोन को चार्ज कर रहे हो तो बैटरी में वो पावर जा रही है, कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का गर्माहट फील होती है। बट अगर आपको लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली टेक अ विजिट टू द सर्विस सेंटर, और बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग, बैटरी एंड चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक दोज गाइज वुड बी एबल टू काइंड ऑफ डायग्नोस इट बेटर। अदरवाइज नॉर्मल तो गर्म तो सारे फोन्स होते हैं यार। आज का लास्ट सवाल है देवांश की तरफ से, वो कह रहे हैं सर शुड आई वेट फॉर Pixel 8 Pro और टेक दिस जनरेशन ऑफ पिक्सल?
कर लो भैया, वेट कर रहे हो तो अक्टूबर में जाके आएगा। दैट्स इट। आई मीन 8 Pro का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, द वे यू नो इट्स मोर कर्वी एंड एवरीथिंग, बट अभी के लिए तो आने में काफ़ी टाइम है, तो अगर आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, आप कर सकते हो तो कर लो, वरना करंटली पिक्सल 7 काफ़ी अच्छा है, 7 Pro भी काफ़ी अच्छा है, 7A भी आने वाला है, इनफैक्ट अभी जल्दी आ जाएगा, या फोल्ड भी शायद आ जाएगा पिक्सल का, तो ये सब आप देख सकते हो। अदरवाइज 8 Pro लोगे तो भाई नवंबर में जाके कहीं मार्केट में आएगा वो। डन फॉर द डे। डन फॉर द डे। चलो भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तुम जाके घूमो शिमला की मॉल रोड और मैं टेनिस वाला व्लॉग बनाता हूँ गाइज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर नहीं दिए हैं तो आपको पता है इल्ज़ाम किस पे लगाना है। मैं भैया क्लीन चिट लेके बैठा हूँ यहाँ पे लाइफ में, तो मैं आपसे सीधा मिलूंगा अगले एपिसोड में। अगर आपने वीडियो को देखा है अभी तक तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।